नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। यह तत्वार्थ सूत्र नामक महाग्रंथ है, जिसके चौथे अधिकार के ऊपर हमने विगत कई दिनों से चर्चा की है और आज हम चौथे अध्याय के समापन की ओर हैं। चौथे अध्याय में देव गति के जीवों के विषय में विस्तार से चर्चा की गई। उनके रहने का स्थान, उनकी आयु, है ना, उनकी लेश्याएं आदि विषयों पर चर्चा हुई। आज हम देव गति में कौन सा जीव जाता है और देव गति से चय कर या मरण प्राप्त कर जीव कहाँ कहाँ आता है, इस विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। देवों की गति आगति संबंधी चर्चा हम यहाँ संक्षेप में करेंगे। सूत्र तो हमारे पूर्ण 42 हो चुके हैं, पर एक विशिष्ट चर्चा है जो उन सूत्रों से ही संबद्ध है, पर सीधा सूत्र में उसका वर्णन नहीं आता है, तो वो हमको समझना है। आइए हम चलते हैं। कुछ चार्ट आपकी पुस्तक में बने हुए हैं, उन चार्ट के माध्यम से हम इस विषय वस्तु को समझने का प्रयास करते हैं। आइए शुरू करते हैं हम। देव देव का मतलब भवनत्रिक, भवनवासी, यंत्रवासी, ज्योतिषी और वैमानिक देव। देवगति का मतलब ये चारों ही प्रकार के देव। यहाँ इस देवगति में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कौन देवगति में जन्म लेता है, किसका जन्म देवों में होता है। ठीक है, उसकी चर्चा करते हैं। देव देवियों में, देवगति में किसका जन्म होता है, हम उसकी चर्चा करते हैं। तो चार गतियां हैं, चार गतियों में से निकलकर, इन्हीं चार गतियों में से निकलकर जीव अलग दूसरी दूसरी गति में जाता है। ठीक है ना, मनुष्य गति, देव गति, तिर्यंच गति और नरक गति। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि किस किस गति का जीव देव गति में नहीं जाता है। तो देव गति से मरकर आयु पूर्ण करके जीव अगले भव में, हम जो भी बात करेंगे सीधे अगले भव की बात करेंगे, है ना, साक्षात अगला भव जो, उसकी बात करेंगे। तो देव गति से मरकर जीव पुनः अगले भव में देव गति में उत्पन्न नहीं होता है। इसी तरह नरक, नारकी, नरक का नारकी, नरक गति का जीव भी मरकर नरक में तो उत्पन्न होता ही नहीं, वो देव में भी उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है ना। तो देव गति में कौन कौन से जीव उत्पन्न होते हैं फिर, क्योंकि देव गति में देव गति के जीव उत्पन्न नहीं होते और नरक गति के जीव उत्पन्न नहीं होते, तो वहां सिर्फ मनुष्य गति का जीव उत्पन्न हो सकता है और तिर्यंच गति के जीव उत्पन्न होते हैं। मनुष्य की चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले हम बात करते हैं तिर्यंच की। तिर्यंच गति के जीव को हम अनेक प्रकार से उनका भेद विभेद कर सकते हैं। इंद्रिय के हिसाब से अगर उनको बांटे अपन, तो 5 प्रकार के तिर्यंच, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री। इसी को 3 भागों में बांट सकते हैं। एक इंद्री, विकलेंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री को विकलेंद्री कहा जाता है। और पंचेंद्री, पंचेंद्री को 2 भागों में बांट सकते हैं, संगी असंगी। ठीक है। इसके अलावा पर्याप्तक और अपर्याप्तक तिर्यंच के भेद से ये 2 भेद और बन गए। ठीक है। एक इंद्री के अंदर हम जो भेद हैं वो 2 प्रकार से कर सकते हैं, सूक्ष्म एकेंद्री और बादर एकेंद्री आदि अनेक भेद तिर्यंचों के बन जाते हैं। अब यहाँ जो चर्चा करेंगे वो इंद्री के हिसाब से देखो करते हैं चर्चा अपन। कौन से इंद्री का जीव देव गति में जन्म लेता है, तो 1 से लेकर 4 इंद्री तक के जीव देव गति में जन्म नहीं लेते हैं, नहीं ले सकते हैं। मात्र पंचेंद्रिय जीव, मात्र 5 इंद्रिय जीव ही देव गति में जन्म लेता है।
पंचेंद्रीय जीव चाहे वो गर्भज हो या सम्मूर्छन में देवगति में जन्म ले सकता है। और सेनी और असेनी दोनों ही प्रकार के जो पंचेंद्रीय जीव हैं वो देवगति में जन्म ले सकते हैं। यानी कि पांच इंद्रिय जीव ही, पंचेंद्रीय जीव ही देवगति में जन्म लेने की सामर्थ्य, योग्यता या तत्संबंधी परिणामों को धारण करता है, अन्य नहीं करते हैं। अब हम देखते हैं तिर्यंच का एक दूसरे प्रकार का भेद बनाते हैं। ये तो हमने इंद्रिय के माध्यम से कर लिया और ये जान लिया कि मात्र पंचेंद्रिय, संगी असंगी दोनों, है ना, गर्भज और सम्मूर्छन दोनों देवगति में जन्म ले सकते हैं। एक दूसरा भेद हम करते हैं इसका, वो है तिर्यंच कहां कहां पाए जाते हैं। पंचेंद्रिय तिर्यंच, ठीक है, एक इंद्रिय तो सर्वत्र लोक में सर्वत्र है। तो कर्म भूमि के तिर्यंच और भोग भूमि के तिर्यंच, कर्म भूमि के तिर्यंच और भोग भूमि के तिर्यंच, ठीक है, इन दोनों। तो कर्म भूमि के तिर्यंच भी स्वर्ग में जा सकते हैं, देवगति में जा सकते हैं, और भोग भूमि के तिर्यंच भी भोग भूमि के तिर्यंच तो नियम से देवगति में ही जन्म लेते हैं। भोग भूमि के तिर्यंच और मनुष्य ये नियम से देवगति में ही जन्म लेते हैं, अन्यत्र जन्म नहीं लेते हैं। अब हम बात करेंगे, अभी इन तिर्यंचों को हम और दो भागों में बांट देते हैं, सम्यक दृष्टि तिर्यंच और मिथ्या दृष्टि तिर्यंच। मिथ्या दृष्टि तिर्यंच और सम्यक दृष्टि तिर्यंच। तो सम्यक दृष्टि तिर्यंच भी देवगति में जन्म ले सकते हैं और मिथ्या दृष्टि तिर्यंच भी देवगति में जन्म ले सकते हैं, ठीक है। इंद्रिय, भूमि और उनमें सम्यक्त्व, सम्यक्त्व में मिथ्यात्व, इसकी अपेक्षा तीन प्रकार के भेद करके हमने उनमें देवगति में जाने की योग्यता की चर्चा की। पुनः पांच इंद्रिय वाले तिर्यंचों में से केवल जो पंचेंद्रिय तिर्यंच हैं वही देवगति में जा सकते हैं, उसमें भी केवल पर्याप्त तक, अपर्याप्त तक नहीं, ठीक है। दूसरा, भोग भूमि और कर्म भूमि दोनों के ही पंचेंद्रिय जो तिर्यंच हैं वो वहां जा सकते हैं, ठीक है, देवगति में। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों ही देवगति में जन्म ले सकते हैं, ठीक है। आइए सबसे पहले हम पंच इंद्रिय की अपेक्षा हमने बात की, तो पंचेंद्रिय तिर्यंच ले सकते हैं। तो पंचेंद्रिय में जो असंगी तिर्यंच हैं वो कहां तक जन्म ले सकते हैं, तो वो देखिए, भवनवासी और व्यंतर, ये दो प्रकार के देव असेनी पंचेंद्रिय जीव बन सकते हैं। भवनवासी में और व्यंतरवासी में ये जन्म ले सकते हैं, ठीक है। असेनी की बात, अब अपन सेनी की बात करेंगे। सेनी पंचेंद्रिय जीव, ठीक है, कहां तक जन्म ले सकता है, तो कर्म भूमि और भोग भूमि दो अपन विभाग, सबसे पहले भोग भूमि कर्म भूमि दो विभाग कर लेते हैं। भोग भूमि का देख लेते हैं। भोग भूमि के जो तिर्यंच हैं, अगर वे मिथ्या दृष्टि हैं, है ना, मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि, हम यही चर्चा करेंगे, ठीक है, सासाधन वगैरह की चर्चा हम नहीं करेंगे। जहां मिथ्या दृष्टि का है वह सासाधन भी ग्रहण कर लेना, है ना, दूसरा गुण स्थान। देखिए, मिथ्या दृष्टि जो तिर्यंच है वो तिर्यंच हो मिथ्या दृष्टि भोग भूमि का, या भोग भूमि का मिथ्या दृष्टि मनुष्य हो, वे नियम से भवनत्रिक में जो है ही पैदा होते हैं, ठीक है, नियम से भवनत्रिक में पैदा होते हैं। तो जो भोग भूमि का मिथ्या दृष्टि तिर्यंच है वो नियम से भवनत्रिक में पैदा होगा, यानी भवनवासी, व्यंतरवासी या ज्योतिषी देवों में से कुछ बनेगा, बन सकता है। तो अगर सम्यक दृष्टि तिर्यंच है भोग भूमि का, तो वह नियम से पहले या दूसरे स्वर्ग में, या तो स्वधर्म या ऐशान कल्प, इन दोनों में से कहीं पर एक जगह पैदा होता है, ये नियम है। यही नियम मनुष्यों के साथ भी वहां लागू होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कर्म भूमि की। तो कर्म भूमि के अंदर विकलेंद्री भी पाए जाते हैं, भोग भूमि में तो होते ही नहीं विकलेंद्री, ठीक है, जलचर भी नहीं होते, है ना। तो ये जो कर्म में और विकलेंद्री को तो देवगति मिलती नहीं है, तो वो अपन चर्चा नहीं करेंगे, वे नरक में भी नहीं जाते हैं, ठीक है। देखिए, कर्म भूमि के अंदर भी दो प्रकार के अपन को ले लेने हैं तिर्यंच, सम्यक दृष्टि तिर्यंच, मिथ्या दृष्टि
तिर्यंच, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि। ठीक है, सम्यक दृष्टि में फिर अपन देखेंगे उसको। जो मिथ्या दृष्टि तिर्यंच हैं वे कौन से स्वर्ग तक जा सकते हैं कि वे भवनत्रिक से लेकर 12वें स्वर्ग तक मिथ्या दृष्टि तिर्यंच जीव जा सकता है। 12वें स्वर्ग, सहस्रार मतलब 12वां कल्प, 12वां स्वर्ग जो है वो भवनत्रिक से लेकर 12वें स्वर्ग तक, यानी भवनत्रिक में जा सकते हैं, वैमानिक में भी वो 12वें स्वर्ग तक मिथ्या दृष्टि तिर्यंच जाने की योग्यता रखते हैं, वे जा सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर सम्यक दृष्टि अगर तिर्यंच है, सम्यक दृष्टि तिर्यंच मतलब सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थानवर्ती और देश संयमी 5वें गुण स्थानवर्ती भी जो है तिर्यंच हो सकता है। समूर्छन भी, असंख्यात समूर्छन जीव जो है वो 5वें गुण स्थानवर्ती देश संयमी होते हैं और गर्भज भी होते हैं। तो सम्यक दृष्टि और देश संयमी, सम्यक दर्शन को जिसने ग्रहण कर लिया ऐसा असंयत अविरत सम्यक दृष्टि वाला और 5वें गुण स्थानवर्ती देश विरति सम्यक दृष्टि तिर्यंच 16वें स्वर्ग तक उत्पन्न हो सकता है। और वो 16वें स्वर्ग तक हो सकता है मतलब सम्यक दृष्टि है तो वैमानिक में ही होगा, तो स्वधर्म से लेकर पहले से लेकर 16वें स्वर्ग तक, वो फिर भवनत्रिक में उत्पन्न नहीं होगा। स्वधर्म से लेकर अच्युत, अच्युत मतलब 16वें स्वर्ग तक। यानी हमसे कोई एक साधारण प्रश्न ये पूछे कि तिर्यंच गति का जीव कौन से स्वर्ग तक उत्पन्न हो सकता है, तो हम कह सकते हैं कि 16वें स्वर्ग तक उत्पन्न हो सकता है। तिर्यंच की बात है, इसलिए देखो स्वर्ग में जाना या स्वर्ग गति पा लेना या देव गति पा लेना कोई बहुत बड़ा विस्मय या आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तिर्यंच भी 16वें स्वर्ग तक जन्म ले लेता है। वो भी अपने परिणामों में इस प्रकार की मंद कषाय का परिणाम उसके भी हो जाता है कि वह 16वें स्वर्ग तक उत्पन्न हो जाए। ठीक है, और अनंत बार हम भी तिर्यंच होकर और 16वें स्वर्ग तक तिर्यंच गति के माध्यम से भी गए हैं। ठीक है, अच्युत स्वर्ग तक ये जीव जा सकता है। ठीक है, लेकिन मैं सम्यक दृष्टि और देश संयमी हो वही जा सकता है, बाकी मिथ्या दृष्टि तिर्यंच जो है वो तो 12वें स्वर्ग तक जा सकता है। तो कोई ये प्रश्न पूछे कि तिर्यंच कौन से स्वर्ग तक जा सकता है, तो 16वें स्वर्ग तक जा सकता है। ठीक है, और मिथ्या दृष्टि तिर्यंच कहां तक जा सकता है, थोड़ा अपन भेद करेंगे तो मिथ्या दृष्टि तिर्यंच 12वें स्वर्ग भवनत्रिक में जा सकता है और 12वें स्वर्ग तक भी जा सकता है। इससे ऊपर संयम का धारण करने वाले जीव ही अच्युत स्वर्ग से ऊपर जन्म ले सकते हैं, चाहे वो संयम द्रव्य संयम ही क्यों ना हो। ठीक है, लेकिन संयम का धारण 28 मूल गुण आदि का पालन करने वाले मनुष्य ही जो हैं वो अच्युत स्वर्ग से ऊपर जा सकते हैं। इसलिए ये तिर्यंच जो है वो यहाँ पर सकल संयम को धारण नहीं कर सकते, द्रव्य लिंग धारण नहीं कर सकते, इसलिए ये 16 स्वर्ग से ऊपर जाने में समर्थ नहीं होते हैं। तो ये हमने तिर्यंचों की चर्चा कर ली है। ठीक है, एक केंद्रिक और विकलेंद्री है ना, 1 से लेकर 4 इंद्रिय तक तिर्यंच देवों में उत्पन्न नहीं होते हैं, पंचेंद्री ही होते हैं। पंचेंद्री में भी जो असैनी है वो भवनवासी और व्यंतर में ही पैदा होते हैं। जो सैनी है वो भोग भूमि और कर्म भूमि दोनों के सैनी, भोग भूमि के मिथ्या दृष्टि है तो भवनत्रिक में होंगे, सम्यक दृष्टि है तो नियम से पहले या दूसरे स्वर्ग में होंगे। इसी तरह कर्म भूमि की चर्चा अपन ने कि मिथ्या दृष्टि है तो 12वें स्वर्ग तक और सम्यक दृष्टि है देश संयमी है तो 16वें स्वर्ग तक पैदा हो सकते हैं। ये हो गई तिर्यंच गति के जीवों की बात। अब हम करते हैं मनुष्य गति के जीवों की बात कि मनुष्य कौन कौन से देव गति, कौन कौन से स्वर्ग तक जा सकता है, देव गति में कहाँ कहाँ मनुष्य उत्पन्न सकता है। अभी देव गति में जाने की बात हो रही है, देवों के आने की चर्चा अपन बाद में करेंगे। देखिए चार्ट देखिए, कौन मनुष्य किस स्वर्ग में उत्पन्न होता है। तो मनुष्य के दो भेद, समूर्छन और गर्भज। समूर्छन मनुष्य जो है वो नियम से लब्ध पर्याप्तक है, तो लब्ध अपर्याप्तक मनुष्य जो है वो देव गति में उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, तो फिर जो पर्याप्तक मनुष्य है वही बचा, मतलब गर्भज मनुष्य जिसे हम मनुष्य सामान्य कहते भी हैं, वह मनुष्य जो है वो ही स्वर्ग में उत्पन्न हो सकता है। उस मनुष्य के हम दो भेद कर देते हैं, भोग भूमि का मनुष्य और कर्म भूमि का मनुष्य। भोग भूमिया और कर्म भूमिया, ऐसा हम उसको अपन कह सकते हैं। तो भोग भूमि के अंदर जो मिथ्या दृष्टि मनुष्य है, ठीक है,
भोग भूमि का, भोग भूमि दोनों ले लीजिए, भोग भूमि और कुभोग भूमि दोनों ले लीजिए इसके अंदर, ठीक है। उत्तम मध्यम जघन्य भोग भूमि और जो कुभोग भूमि, हमने जो 96 अंतर्द्वीप देखे थे वहां पर जो कुभोग भूमिया है वो वहां का जो मनुष्य है वो है ना, विचित्र प्रकार के मनुष्य होते हैं जो, है ना। तो भोग भूमि और कुभोग भूमि, यहाँ के जो मिथ्या दृष्टि मनुष्य हैं वे सब भवनत्रिक में पैदा हो सकते हैं, ठीक है ना। भवनत्रिक में ही पैदा होंगे ऐसा नहीं, हाँ भवनत्रिक में ही पैदा होते हैं, ठीक है। भोग भूमि कुभोग भूमि के जो मिथ्या दृष्टि मनुष्य हैं वो उत्पत्ति भवनत्रिक में होती है, और जो सम्यक दृष्टि भोग भूमि के जीव हैं वे स्वधर्म और ऐशान स्वर्ग में ही नियम से उत्पन्न होते हैं। तो भोग भूमि की चर्चा हमने की भी थी, है ना। चाहे तिर्यंच, तो देखो इसमें मनुष्य और तिर्यंच दोनों में समानता है। मिथ्या दृष्टि तिर्यंच हो या मिथ्या दृष्टि मनुष्य हो, भवनत्रिक में ही पैदा होगा, ठीक है, और कहीं पैदा होगा नहीं, है नियम है। और सम्यक दृष्टि मनुष्य हो या सम्यक दृष्टि तिर्यंच हो, स्वधर्म और ऐशान स्वर्ग में ही पैदा होगा, इससे ऊपर वो उत्पन्न नहीं हो सकता है। देखिए कर्म भूमि का जो मिथ्या दृष्टि तिर्यंच भी है तो वो भी है ना कषायों की मंदता और उसके वश पुण्य के परिणाम वश 12वें स्वर्ग तक पैदा हो सकता है। और भोग भूमि का सम्यक दृष्टि भी है तो वो दूसरे स्वर्ग तक ही पैदा होता है, ठीक है ना। तो कषायों की मंदता किस प्रकार की इस जीव की है, वो परिणाम बड़े बड़े ही अपने अपने विचित्र है, और कर्म भूमि का अपना एक महत्व है, ठीक है ना। यहाँ से ही जीव 7वें नरक तक भी चला जाता है और यहीं से जीव मोक्ष पद की प्राप्ति भी कर सकता है, ठीक है ना, और ऊपर ऊपर के स्वर्ग आदि स्थानों में जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कर्म भूमि के मनुष्य की। तो कर्म भूमि के मनुष्य के दो भेद हम कर लेते हैं, एक सम्यक दृष्टि मनुष्य, एक मिथ्या दृष्टि मनुष्य। मिथ्या दृष्टि मनुष्य जो है वो कहाँ कहाँ उत्पन्न हो सकता है। मिथ्या दृष्टि मनुष्य जो है वो देवगति के अंदर भवनत्रिक में तो उत्पन्न हो ही सकता है, ठीक है। इसके बाद 16वें स्वर्ग तक, ठीक है, 16वें स्वर्ग तक ये वैमानिकों में भी 16वें स्वर्ग तक मिथ्या दृष्टि मनुष्य उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। 16वें स्वर्ग तक इसकी गति हो सकती है। तिर्यंच मिथ्या दृष्टि 12वें स्वर्ग तक जा सकता है, और मनुष्य मिथ्या दृष्टि 16वें स्वर्ग तक जा सकता है। यहाँ पर मिथ्या दृष्टि की जो बात की जा रही है ये द्रव्य लिंगी मुनि संबंधी मिथ्या दृष्टि मनुष्य की बात नहीं की जा रही, ठीक है ना। जो मुनि नहीं है, मुनि अवस्था, द्रव्य लिंग, जिन लिंग कहें हम, जिन लिंग जिसने धारण नहीं कर किया है द्रव्य या भाव किसी भी प्रकार से, ठीक है ना, है ना, तो उसकी बात हो रही है। वो श्रावक, ठीक है, मिथ्या दृष्टि श्रावक या मिथ्या दृष्टि मनुष्य सामान्य, वो जो है वो अच्युत स्वर्ग 16वें स्वर्ग तक जा सकता है, और तिर्यंच 12वें स्वर्ग तक जा सकता है। अगर जीव सम्यक दृष्टि है, ठीक है, तो वो कहां तक जा सकता है, तो सम्यक दृष्टि में देश संयमी है, यानी कि चौथे और 5वें गुणस्थानवर्ती मनुष्य है तो वो भी 16वें स्वर्ग तक ही जा सकता है ना। श्रावक, श्राविका, आरिका, है ना, शुल्लक, शुल्लिका, एल्लक, एल्लिका, ये सब हैं, ये जो भी सब हैं ये सब स्वधर्म से अच्युत, स्वधर्म तो इसलिए लिखा है क्योंकि वो सम्यक दृष्टि तो फिर भवनत्रिक में उत्पन्न होता नहीं है इसलिए। तो ये 16वें स्वर्ग तक जाते हैं, पहले से 16वें स्वर्ग तक उत्पन्न हो सकते हैं, ठीक है ना, इससे ऊपर उत्पन्न नहीं होते हैं। अब जिसने जो संयम को धारण करता है, तो संयम दो प्रकार का है ना, सम्यक दर्शन के साथ जिसने संयम को, सकल संयम को धारण किया है, और सम्यक दर्शन के बिना बाह्य में द्रव्य लिंग का जिसने धारण किया है, सकल संयम का जिसने बाह्य में धारण किया है ना, कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक नहीं, कषाय चौकड़ी के अनाभाव पूर्वक, तो इसको हम सामान्य भाषा में कहेंगे द्रव्य लिंगी मुनि और भावलिंगी मुनि, ठीक है। जो द्रव्य लिंगी मुनि है, पहले गुणस्थानवर्ती हो, चौथे गुणस्थानवर्ती हो या 5वें गुणस्थानवर्ती हो, है ना, 3 कषाय चौकड़ी का भाव जिसके नहीं हुआ है, ऐसा जो द्रव्य लिंगी मुनि है, देखिए शब्द क्या लिखा है, द्रव्य जिन लिंगी, ये 9वें ग्रवेक तक, उपरीम ग्रवेक तक, 9 ग्रवेक तक इनका जन्म हो सकता है, ठीक है। तो आपका एक प्रश्न ये हो सकता है, तो क्या सिर्फ वस्त्रादि का परित्याग कर देने से, सिर्फ मुनि लिंग धारण कर देने से हम ऊपर के स्वर्ग में जा सकते हैं, यानी कि नीचे का चौथे गुणस्थानवर्ती, 5वें गुणस्थानवर्ती है, गुणस्थान की बात नहीं करें, श्रावक दशा में है, अगर वो सम्यक दृष्टि भी है
तो भी वो ऊपर नहीं जा सकता, और ये मिथ्या दृष्टि वो चाहे और मुनि है तो वो ग्रवे तक भी जा सकता है। तो ये कैसा है? तो देखिए यहाँ पर जो द्रव्य लिंग या द्रव्य जिनलिंग की बात की है, तो वो द्रव्य जिनलिंग की बात वो बाहर में, अंदर में उससे मुनि अवस्था नहीं है ना, तीन कषा चुकड़ी अभाव पूर्वक वितरागता नहीं है, हम ये कहें, है ना। लेकिन बाहर में निराचार निरतिचार जो 28 मूल गुणों का जैसा आगम में वर्णन है वैसा पालन करता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अत्यंत मंद कषाय का धारी होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये जो स्वर्ग आदि ये सब पुण्य का फल है, ये सम्यक दर्शन का फल नहीं है। सम्यक दर्शन का फल तो कर्म का अभाव है, और ये पुण्य के उदय से मिलने वाली अवस्थाएं सारी, ठीक है ना। तो इस प्रकार का परिणाम, इस प्रकार की लेश्या, इस प्रकार की उसकी कषायों की मंदता उस जीव की है, तो वो द्रव्य जिनलिंगी है ना, शुद्ध द्रव्य जिनलिंगी, शुद्ध द्रव्य लिंगी ये कहें यहाँ पर, ठीक है ना। ऐसा जो जीव है अत्यंत मंद कषाय के परिणाम से वो ग्रैवेक तक में उत्पन्न हो जाता है। अंतिम ग्रीवक लोक की हद पायो अनंत विरियापद, पर सम्यक ज्ञान न लाधो, दुर्लभ निज में मुनि साधो। अंतिम ग्रीवक लोक की हद पायो अनंत विरियापद, अंतिम ग्रीवक लोक अनंत बार चला गया वहां पर, और अभव्य अभव्य जीव भी नवे ग्रैवेक तक चला जाता है अगर वो जिनलिंग द्रव्यलिंग को धारण करता है तो, ठीक है ना, अभव्य जिनलिंगी। देखिए आगे देखिए, उससे ऊपर तक कौन जा, ग्रेवेक से ऊपर क्या है, अनुदिश और अनुत्तर। तो अनुदिश और अनुत्तर में नियम से भावलिंगी मुनि ही उत्पन्न होते हैं, वहां पर मिथ्या दृष्टि जीव तो जा ही नहीं सकते, और द्रव्यलिंगी जो मुनि है ना, जिनके तीन कषा चौकड़ी का भाव नहीं हुआ है, ऐसे छठे सातवें गुणस्थान वर्ती जो मुनिराज नहीं है, वो भी अनुदिश और अनुत्तर में जन्म नहीं लेते हैं। तो सकल संयमी भावलिंगी जो मुनि हैं वही जो है अनुदिश और अनुत्तर तक, अनुत्तर में जो इंद्रक है सर्वात सिद्धि तक जन्म ले सकते हैं। सुबह ऐसा नहीं कि उसी में लेंगे, स्वधर्म विमान से लेकर और सर्वात सिद्धि विमान तक वे कहीं भी जन्म लेने में सक्षम होते हैं, जन्म ले सकते हैं। इसमें भी कुछ नियम है, उसको देखेंगे अभी, पहले अपन चार्ट समझ लेते हैं। और अभव्य अगर है कोई जीव और जिनलिंग को धारण कर लेता है और निरतिचार रूप से पालन भी कर लेता है उस प्रकार से, तो वह जीव भी 9वें ग्रैवेक तक जाने में समर्थ होता है। इसके अलावा जो जिनलिंग के अलावा और दूसरे लिंग के धारी हैं, दूसरे मुनि साधु तपस्वी इत्यादि हैं, और वो भी समझ लीजिए कषायों की मंदता उन जीवों के यथा योग्य होती है, तो वे उस कारण से, है ना, कषाय उस कषाय की मंदता के कारण से अलग अलग स्वर्गों में जाते हैं, उसका वर्णन भी मिलता है। तो देखिए यहाँ पर परिव्राजक तपस्वियों के भेद कर दिए हैं, साधु सन्यासियों के अलग अलग प्रकार के भेद कर दिए, है ना। तो परिव्राजक तपस्वी वो ब्रह्म स्वर्ग 5वें स्वर्ग तक जा सकता है, और अन्य जो कुलिंगी हैं, अन्य लिंगी हैं, है ना, आजीवक नाम दिया, परमहंस भी नाम आता है, कांजी आहारी, कांजी का आहार करने वाले, है ना, और नग्न रहने वाले दूसरे जो साधु हैं अन्य लिंगी, वे सब जो हैं वे अधिकतम सहस्रार स्वर्ग तक वे जा सकते हैं, ठीक है। उस प्रकार का लिंग का ग्रहण करने वाले, धारण करने वाले, है ना। और ये हो गई इनकी बात। देखिए नोट देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, देव और नारकी मरकर देवों में उत्पन्न नहीं होते। देव मरकर जस्ट अगले भाव में देव होगा नहीं, और नारकी मरकर जस्ट अगले भाव में देव होगा नहीं, वो नारकी भी नहीं होता है, ठीक है। इस प्रकार से हमने ये स्वर्गों में कौन कौन कहां कहां तक जा सकता है उसकी बात की। तो साधारण भाषा में अगर अपन ये कहें तो सम्यक दृष्टि जीव कहां तक जा सकता है, ठीक है। तो सम्यक दृष्टि जीव अगर इतना बोला है, अपन ने उसमें भेद नहीं किया श्रावक का, मुनि का, कर्म भूमि का, भोग भूमि का, तो वो तो स्वधर्म स्वर्ग तक जा सकता है। सम्यक दृष्टि श्रावक कहां तक जा सकता है, तो 16वें स्वर्ग तक जा सकता है। भोग भूमि का सम्यक दृष्टि कहां तक जा सकता है, कि वो दूसरे स्वर्ग तक जा सकता है। मिथ्या दृष्टि कहां तक जा सकता है, कि मिथ्या दृष्टि भी 16वें स्वर्ग तक जा सकता है, ठीक है ना। और भोग भूमि का मिथ्या दृष्टि है तो वो भवन त्रिक में जाएगा, वो स्वर्गों में जाएगा ही नहीं, है ना। इस प्रकार का वर्णन है। मुनिराज कहां
कहां तक जा सकते हैं? अगर वे सच्चे द्रव्यलिंगी मुनिराज हैं तो वे नवे ग्रेवेक तक जाने की क्षमता रखते हैं, और भावलिंगी मुनि जो है सर्वार्थ सिद्धि तक जा सकते हैं। इसमें थोड़ा सा एक बात समझना, 6 सहनन की चर्चा आती है ना। सहनन मतलब शरीर की मजबूती, हड्डियों का जो जोड़ है ना, वो सहनन है। तो किस किस सहनन का धारी मनुष्य कहां कहां तक जा सकता है, उसकी चर्चा गोमटसार आदि ग्रंथों में प्राप्त होती है। 6 सहनन बताए हैं। वज्र वृषभ नाराज सहनन पहला, वज्र नाराज सहनन दूसरा, नाराज सहनन तीसरा, अर्ध नाराज सहनन चौथा, कीलित सहनन पांचवा, और असंप्राप्ता श्रीपाटिका या श्रीपाटिका सहनन छठा सहनन होता है। इसको हम यूं समझें, हड्डियों का जोड़ या शरीर की मजबूती पहले सहनन वाले से लेकर छठे सहनन तक आते आते धीरे धीरे अत्यंत ही कम होती जाती है। तो पहले सहनन वाला जो जीव है वो सर्वार्थ सिद्धि तक जा सकता है, ठीक है, अनुत्तर तक जा सकता है, यानी कि अनुत्तर तक। दूसरे सहनन वाला जीव अनुत्तर तक जा सकता है, मतलब वो भवनत्रिक से लेकर अनुत्तर तक कहीं भी जा सकता है ना, ये मतलब है उसका। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि उत्तम सहनन का धारी हो तो वो सम्यक दृष्टि ही हो, ठीक है। मैंने देखा था ना, उत्तम सहनन के धारी और वो मत्स्य वगैरह वो सातवें नरक में भी हैं, है ना। यहाँ तो मनुष्य की बात हो रही है, ठीक है ना। अब देखिए, अनुदिश तक पांचवे दूसरे सहनन वाला जो जीव है, ठीक है ना, वो अनुदिश तक जा सकता है। तीसरे सहनन वाला जो जीव है वो ग्रेवेयक तक जा सकता है, ठीक है। चौथे सहनन वाला जो जीव है वो 16वें स्वर्ग तक जा सकता है, ठीक है। पांचवें सहनन वाला जो जीव है ना, वो 12वें स्वर्ग तक जा सकता है। और छठे सहनन वाला जो जीव है वो कापिष्ठ स्वर्ग तक, ठीक है, यानी कि 8वें स्वर्ग तक, सोदर मेशान सानत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट 8वें स्वर्ग तक जा सकता है, ठीक है। हम ऐसा कहें कि अंतिम छठे सहनन वाला जीव है ना, सबसे कम सहनन वाला जीव वो जो है वो 8वें तक जा सकता है। फिर एक कदम उससे ऊपर सहनन जिसका है वो 5वें सहनन वाला जो है वो 12वें तक जा सकता है। तीसरे सहनन वाला 16वें तक जा सकता है। नीचे से शुरू कर रहे हैं, पर ऊपर से नहीं गिन रहे हैं ना। नीचे से चौथे सहनन वाला जो है वो ग्रेवेक तक जा सकता है। नीचे से 5वें सहनन वाला जो है वो अनुदिश तक जा सकता है। और सबसे उत्तम सहनन वाला जो जीव है वह अनुत्तर तक भी जा सकता है, ठीक है। अब इसमें ये बात जानना कि कोई अगर भावलिंगी मुनि भी है लेकिन उत्तम सहनन का धारी नहीं है, 3 सहनन उत्तम कहे है ना, और 3 सहनन जगन्य कहे, वो पहले के 3 उत्तम कहे, उत्तम सहनन का अगर वो धारी नहीं है तो वो जीव ग्रेवेक में भी उत्पन्न नहीं हो सकता। वह अधिकतम 16वें स्वर्ग तक जा सकता है, उससे ऊपर नहीं जा सकता है। इस प्रकार का सारा निमित्त निमित्तिक संबंध परिणामों के साथ में जुड़ा हुआ है ना। उस शरीर की वजह से या सहनन की वजह से या सम्यक दर्शन की वजह से ऐसा नहीं है। वे सब उस प्रकार का परिणाम उस जीव का होता है। ये सब नियम है कर्णानुयोग के, तो अपन को उसको समझना चाहिए। इस प्रकार हमने ये जाना कि मनुष्य और तिर्यंच ये देवगति में उत्पन्न होते हैं, और किस प्रकार का तिर्यंच कहां तक उत्पन्न हो सकता है और किस प्रकार का मनुष्य कहां तक उत्पन्न हो सकता है, इस प्रकार की चर्चा अपन ने की। और कौन कौन वहां उत्पन्न नहीं होता है ये भी हमने जाना है, ठीक है। अब ये तो हो गया देवगति में जाने की बात। अब बात करते हैं देवगति से आने की बात, ठीक है, कि देव मरकर कहां उत्पन्न होते हैं, कहां कहां जाते हैं। तो देखिए, जिस प्रकार से मनुष्य और तिर्यंच ही मरकर देवगति में जा सकते हैं, उसी प्रकार से देव मरकर मनुष्य और तिर्यंच में ही आ सकते हैं। देव मरकर देव नहीं होगा और देव मरकर नारकी भी नहीं होगा, ठीक है। नरक और देव देवगति में जा नहीं सकते अगले भाव में, और इसी तरह नारकी और देव ये दोनों देवगति और नरक गति में आ नहीं सकते, ठीक है। ये इनकी समानता हो गई। देव देव नहीं बनेगा और नारकी नहीं बनेगा, नारकी नारकी नहीं बनेगा और देव नहीं बनेगा, ठीक है। तो देव कौन बनेगा कि मनुष्य और तिर्यंच ही देव बनेगा, और देव मरकर क्या बनेगा कि वह मनुष्य और तिर्यंच ही बनेगा, ठीक है। मनुष्य की बात बाद में करते हैं, पहले अपन तिर्यंच की बात करते हैं।
हमने छेड़ला में पढ़ा है, तहते चय थावर तन धरे यो परिवर्तन पूरे करे। देवगति के दुखों का वर्णन आता है ना, कभी यह काम निर्जरा करे, भवनत त्रिक में सुरतन धरे, है ना, जे विमान वासी हूं था है समय आदि चर्चा पढ़ते हैं अपन। तो देखिए, तहते चय थावर तन धरे, तो देवगति से च्युत होकर जीव स्थावर पर्याय को भी प्राप्त कर सकता है। लेकिन क्या सारे ही देव स्थावर उसमें जन्म ले लेते हैं? नहीं, सारे देव नहीं। भवनत्रिक के देव और स्वधर्म और ऐशान स्वर्ग तक के देव, हम इसको ऐसे कहें कि दूसरे स्वर्ग तक के देव, भवनत्रिक और दूसरे स्वर्ग तक के देव ही मरकर एकेंद्री में जन्म ले सकते हैं। दूसरे ऊपर के जो देव हैं, दूसरे स्वर्ग से ऊपर के देव मरकर एकेंद्री तिर्यंच नहीं होते हैं। ठीक है, मिथ्या दृष्टि जो देव हैं भवनत्रिक के और स्वधर्म ईशान स्वर्ग के, वे अपना मरण समय निकट जानकर अत्यंत आकुलता को प्राप्त होते हुए इस प्रकार के परिणामों से युक्त होते हैं और वे मरकर एकेंद्री में उत्पन्न हो जाते हैं। एकेंद्री के भी 5 भेद है ना, 5 स्थावर काय है, तो उन 5 स्थावर कायों में सब नहीं बनेंगे, वो केवल पृथ्वी कायिक और अपकायिक। ठीक है, पृथ्वी कायिक और अपकायिक, जल कायिक में ही उनका जन्म होता है और वनस्पति काय में भी प्रत्येक वनस्पति में जन्म होता है। पृथ्वी कायिक में, जल कायिक में और प्रत्येक वनस्पति में ही इन देवगति के जीवों का जन्म हो सकता है एकेंद्री में। इसके अलावा वो अग्नि कायिक और वायु कायिक में उत्पन्न नहीं होंगे और साधारण वनस्पति अर्थात निगोद में भी उत्पन्न नहीं होंगे। यहां पर भी जिन पृथ्वी कायिक और अपकायिक भी बनेंगे तो बादर पृथ्वी कायिक और अपकायिक बनेंगे, सूक्ष्म पृथ्वी कायिक और अपकायिक नहीं बनेंगे। ठीक है ना, तो सूक्ष्म नहीं बनते हैं, बादर ही बनते हैं। बादर में भी पर्याप्तक ही बनते हैं, अपर्याप्तक नहीं बनते हैं। ठीक है, और बादर पर्याप्तक में भी वे पृथ्वी कायिक और अपकायिक ही बनते हैं और प्रत्येक वनस्पति ही बनते हैं। अन्य दूसरे एकेंद्रियों में देवगति के जीवों का जन्म नियम से नहीं होता है। फिर ये हो गई एक इंद्रिय की बात। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय नहीं होते हैं। ठीक है, मरकर पंचेंद्री में भी असंगी पंचेंद्री, देखो असंगी पंचेंद्री तो देव बन सकता है, लेकिन देव मरकर असंगी पंचेंद्री नहीं बनता है। संगी पंचेंद्री में ही इनका जन्म होता है। ठीक है, ये हमको जानना है। तो एकेंद्री तक कौन से जीव जन्म लेते हैं? स्वधर्म और ईशान स्वर्ग तक के। ठीक है, एकेंद्री में भी है ना, हमने जान लिया, बादर होंगे, पर्याप्तक होंगे और पृथ्वी का एक अपकायिक या प्रत्येक वनस्पति होंगे, दूसरे नहीं होंगे। पंचेंद्री में इनका जन्म होगा। अब देखो, पंचेंद्री में भी भोग भूमि के पंचेंद्री नहीं होंगे, नियम से कर्म भूमि के ही होंगे, है ना। भोग भूमि में तो स्वर्ग से मरकर कोई जीव भोग भूमि में जाता नहीं है। भोग भूमि से मरकर तो नियम से स्वर्ग में ही जाता है, लेकिन स्वर्ग से या देवगति से च्युत होकर, है ना, कोई भी जीव भोग भूमि से च्युत होकर तो स्वर्ग क्या देवगति में जाता है नियम से, मिथ्या दृष्टि समय दृष्टि हो तो उसके अपने अपने हिसाब से। लेकिन देवगति से च्युत होकर कोई जीव भोग भूमि में नहीं जाता, मैं कर्म भूमि संबंधी ही तिर्यंच जो है बनेगा यहाँ पर। ठीक है ना, पंचेंद्रीय तिर्यंच की बात कर रहे हैं अपन और मनुष्य। आइए पंचेंद्रीय के अंदर अब चर्चा करते हैं। देखिए यार नोट भी पढ़ लीजिए, सभी देव मरकर देव में पैदा नहीं होते, नरकों में नहीं होते, भोग भूमि में नहीं होते, विकलत्रय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय में नहीं होते, असैनी पंचेंद्रिय में नहीं होते, सूक्ष्म एकेंद्रिय में नहीं होते, है ना, अग्नि और वायु में उत्पन्न नहीं होते, सूक्ष्म में होते ही नहीं है, फिर बादर अग्नि और वायु में भी नहीं होते और अपर्याप्तकों में उत्पन्न नहीं होते हैं। ठीक है, तो एक केंद्रीय में जो बच गया अपन ने वो देख लिया। आइए अब अपन बात करते हैं कौन कौन से स्वर्ग के देव जो हैं वो कहां कहां तक उत्पन्न होते हैं, या कौन कौन से देव कहां तक उत्पन्न होते हैं। भवनवासी से ऐशान तक यानी कि विकलत्रय और से लेकर दूसरे स्वर्ग तक के जो हैं वो हमने देखा अभी, है ना। बादर पर्याप्तक एकेंद्रीय में उत्पन्न हो सकते हैं और पंचेंद्रीय सैनी तिर्यंच व मनुष्य भी ये बन सकते
हैं, ठीक है। पंचेंद्री, सेनी, तिर्यंच और मनुष्य बनेंगे, असेनी बनेंगे ही नहीं, तो सेनी ही बनेंगे, है ना। तिर्यंच और मनुष्य बन सकते हैं। आगे देखिए, कर्म भूमि के ही होंगे पंचेंद्री। सानत कुमार से लेकर सहस्रार तक, यानी कि तीसरे से लेकर 12वें स्वर्ग तक के जीव, ठीक है, 12वें स्वर्ग तक के जो जीव होंगे वे एकेंद्रीय नहीं होंगे। फिर दो दूसरे स्वर्ग से ऊपर के जीव एकेंद्रीय नहीं होंगे, तिरंच में उत्पन्न हुए तो, ठीक है ना। 12वें स्वर्ग तक के जीव जो हैं वे एकेंद्रीय नहीं होंगे, लेकिन पंचेंद्रीय संगी तिर्यंच ही होंगे, और संगी, मनुष्य तो संगी होते हैं, संगी होंगे, है ना। इस प्रकार से वे होंगे, ठीक है ना। तो 12वें स्वर्ग तक के जीव मरकर तिरंच में उत्पन्न हो सकते हैं, पंचेंद्रीय तिरंच में उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन 12वें स्वर्ग से ऊपर के जीव जो हैं वो फिर मनुष्य में ही उत्पन्न होंगे, वो तिरंच में उत्पन्न नहीं होंगे। तो 13वें स्वर्ग से ऊपर के जो जीव हैं वे सब नियम से मनुष्य ही होते हैं, है ना, वे तिरंच नहीं होते हैं, ठीक है। ये हमको जानना चाहिए। अब इसमें एक विशेष बात है, 63 शलाका पुरुष संबंधी विशेषता जो अपन ने नरक गति की चर्चा करते समय भी देखी थी। तो भवनत्रिक के देव मरकर जो शलाका पुरुष के रूप में उत्पन्न नहीं होते अगले भाव में, सौधर्म से लेकर ग्रेवेक तक के देव ये 63 ही शलाका पुरुषों में उत्पन्न हो सकते हैं। अनुदिश और अनुत्तर के देवों में कुछ विशेषता है, वो देखिए कि यहाँ के जो देव हैं वे तीर्थंकर, यहाँ से च्युत होकर तीर्थंकर बन सकते हैं, मतलब अपन ने देखा ही है ना। जब चर्चा करते हैं तीर्थंकरों की तो कोई है ना किसी अनुत्तर से, कोई किसी अनुत्तर से है। चक्रवर्ती हो सकते हैं, बलभद्र हो सकते हैं, लेकिन नारायण और प्रतिनारायण जो है, क्योंकि जो ये 63 शला का पुरुष है इसमें नारायण प्रतिनारायण भी आते हैं, लेकिन अनुद्देश और अनुत्तर के देव नारायण प्रतिनारायण नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि नारायण प्रतिनारायण मरकर अगले भाव में नियम से नरक में जाते हैं, और अनुद्देश और अनुत्तर के जो देव हैं वे तो अधिक से अधिक द्विचरम, है ना, विजयादिशु द्विचरमा, उसमें भी सर्वा सिद्धि के तो अंतिम भावावतारी होते हैं, ठीक है ना। तो वहां फिर ये हिसाब बैठता नहीं है, ठीक है। इसलिए ये नारायण प्रतिनारायण नहीं होते, लेकिन अन्य हो जाते हैं। इस प्रकार से ये 63 शला का पुरुषों संबंधी भी कुछ विशेषता ये देवों के संबंधी हमने जानी है, ठीक है। तो 3 पंचम काल, तो यहाँ पर 3 निम्न सहनन ही हो सकते हैं। अभी कोई हमसे पूछे हम कौन से स्वर्ग तक जा सकते हैं, कोई अगर ये प्रश्न पूछे, ठीक है, तो पंचम काल कालवर्ती अगर सम्यक दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि है, ठीक है ना, मुनि मुनि की बात नहीं है, ठीक है ना, अथवा पंचम काल में कोई भी हो, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर 3 जो निम्न सहनन यहाँ है तो वे 16वें स्वर्ग तक जा सकते। स्त्रियां कौन से स्वर्ग तक जा सकती है, कोई प्रश्न करते, स्त्रियां भी 16वें स्वर्ग तक जा सकती है ना, सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं, ठीक है। तिरंच कहां तक जा सकते हैं कि तिरंच मिथ्या दृष्टि 12वें स्वर्ग तक जा सकते हैं, सम्यक दृष्टि 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से सामान्य प्रश्न है जो हम में ख्याल में होने चाहिए। इस प्रकार से हमने देवों की गति और आगति संबंधी ये सामान्य रूप से चर्चा पाठ्य पुस्तक में जो हमारे चार्ट दिए हुए हैं उनके माध्यम से जानने का प्रयास किया है, ठीक है। तो हमें इनमें से एक भी जगह उत्पन्न नहीं होना है ना। स्वर्ग में यहाँ तक ये जा सकता, तो हमें किसी स्वर्ग की वांछा नहीं है, हमें किसी स्वर्ग में उत्पन्न नहीं, हमें तो 4 गति रूप स्वर्ग, है ना, भवनत्रिक, देवगति, सब 4 गति रूप संसार ही है। तो इस संसरण का अभाव करके और एक निश्रेयस पद की प्राप्ति करनी है, जहां सर्वत्र, है ना, सर्वदा रहिए अनंत अनंत काल यथा तथा शिव परिणय, वहां से फिर च्युत नहीं होना पड़ेगा, सदा वहां के वहां आनंद पूर्वक हम रहेंगे। तो ऐसी जो उत्तम गति है उस गति की प्राप्ति हम सब करें, है ना। इसी पवित्र भावना से ये चर्चा अपन पूर्ण करते हैं, और यही हमारा चौथा अध्याय की चर्चा भी पूर्णता को प्राप्त होती है। अगली क्लास ज्वाइन करें, कोई प्रश्न हो तो आपका।